यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। दोबारा सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर संभव कोशिश की तलाश में जुटे हैं। 2017 के चुनाव की हार से अखिलेश यादव ने कई सबक लिए। यही वजह है कि जिन सियासी गलतियों की वजह से 5 साल पहले उन्होंने यूपी में अपनी सत्ता गंवाई थी, उन्हें 2022 के चुनाव में वो दोहराना नहीं चाहते। अखिलेश बहुत ही सधे हुए राजनेता की तरह इस बार सियासी बिसात बिछा रहे हैं और चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं ताकि दोबारा से सत्ता में वापसी कर सके। मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकल रहे हैं। प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा से खुलकर बोलने से बचती रही, जिस वजह से वो पिछले साल के चुनाव में अखिलेश की हार का कारण बनी। तो वहीं विपक्ष ने सपा को जनता के सामने एक मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर रखा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सपा को मुस्लिम छवि के तमगे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचे और मुस्लिम नेता को भी अपने मंचों पर कभी भी अहमियत नहीं दी। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी मुस्लिम नैरेटिव में अखिलेश फंस नहीं रहे। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के सवाल खड़े करने के बाद भी मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है। यादववाद टैग हटाने की कवायद। परिवारवाद के आरोप को लेकर अक्सर बीजेपी के निशाने पर रहने वाले सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यादववाद के टैग को खत्म करने में जुटे हैं, जिसके लिए सपा के यादव नेताओं से दूरी बनाने का काम किया और तमाम गैर यादव ओबीसी नेताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया। और जातीय आधार वाले चाहे छोटे दल रहे हों या फिर बसपा और बीजेपी से आए नेता, अखिलेश यादव ने इस बार यूपी में जो भी यात्रा निकाली थी उन पर किसी यादव नेता को जगह नहीं मिली, क्योंकि सपा पर लगे यादववाद के टैग ने अखिलेश यादव को राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया, जिसका उदाहरण 2017 के चुनाव है, जिसमें इसी आधार पर बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी नेताओं को सपा के खिलाफ अपने पक्ष में लामबंद किया था। सपा पर लगे यादववाद के टैग हटाने के लिए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय चौहान, कृष्णा पटेल, केशव देव मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो स्वामी प्रसाद, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जैसे कद्दावर ओबीसी नेता को सपा में लाया गया। ये ऐसे नेता हैं जो अपने अपने समाज के बीच मजबूत पैठ रखते हैं। पिछले चुनाव में सपा की हार का असल कारण गैर यादव ओबीसी चेहरे का न होना था और इसलिए अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी नेताओं को जोड़कर उन्हें सियासी अहमियत दे दी है। नहीं दोहरा रहे हैं पिछली बार वाली गलतियां। वहीं समाजवादी पार्टी पर वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने के भी आरोप हमेशा लगते हैं, जिसके बाद उनकी पार्टी पर परिवारवाद का तमगा भी लग गया, जिसे अखिलेश यादव पूरी तरह से तोड़ने में जुटे हैं, जिसके कारण अखिलेश यादव के साथ ना तो चुनावी रैली में मुलायम परिवार का कोई नेता नजर आता है और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले अखिलेश के साथ चाचा राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव हर मंच पर नजर आते थे, लेकिन इस बार कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, अखिलेश ने साफ कर दिया, इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अखिलेश यादव का जोर। वहीं इस बार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर इस बार सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो हर उन मुद्दों से अपनी पार्टी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे विपक्ष हमेशा घेरता आया, जिसके तहत वो यूपी में सामाजिक न्याय को भी सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तो हाल ही में बीजेपी छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलकर 85 बनाम 15 और 15 में भी हमारा का नारा दे दिया। और ऐसे ही इंद्रजीत सरोज भी दलित और अति पिछड़ी जातियों को सपा के साथ जोड़ने की मुहिम कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी सामाजिक न्याय की बात को उठा रहे हैं। आम लोगों से जुड़े मुद्दों को तवज्जो। अखिलेश यादव ने इस बार के चुनाव में आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सियासी एजेंडा सेट किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर यूपी के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली देने की घोषणा की और साथ ही उन्होंने कहा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। डोर टू डोर हो रहा चुनाव प्रचार। सपा नेताओं ने कहा, सभी कार्यों को हम अपने कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों के बीच में जाने का प्रयास करेंगे और साथ ही वर्चुअल माध्यम से भी लोगों को जोड़ेंगे और पार्टी के कार्यों को, पार्टी के वादों को लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही घर घर प्रचार करने के लिए हमने 5 लोगों की टीम बनाई जो विधानसभा के हर मोहल्ले के घर घर जाकर पार्टी के विचारधारा को बताने का कार्य करेंगे और साथ ही हम घर जाकर घर में मौजूद युवकों का मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं। अखिलेश ने लगाया बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन कम से कम हमारे परिवार को तो ले रही है। परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा हार गई, हम आगे हैं। आउटसोर्स अच्छी प्रथा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आउटसोर्स कोई अच्छी प्रथा नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन के अलावा उसमें कुछ नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन है और आउटसोर्स चीजें हैं, ये जो हमें अधिकार मिल रहे हैं संविधान से, आरक्षण का कैसे खत्म किया जाए, वो आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है एक रास्ता। ये भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो संविधान और आरक्षण और हमारे गरीब को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। बहरहाल अखिलेश यादव ने सिर्फ अपना सियासी स्टैंड बदला है और आम लोगों की नब्ज पर हाथ रख रहे हैं और इसलिए लोक लुभावने वादे भी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।